गुवाहाटी में बाढ़ की हालात की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास की कुछ जगह पूरी तरीके से पानी में डूबी दिखी। नदी के पास के इलाकों में बने मकानों में पानी भर गया, जबकि एक मंदिर वहां पानी की लहरों में डूबा नजर आया। कुछ जगहों पर लोग गर्दन तक पानी में डूबकर रास्ता पार करते दिखे। इस दौरान नदी में पानी का बहाव काफी तेज दिखा। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से नदी का पानी बढ़ने के बाद यहाँ हालात बन गए। लोग एक जगह से दूसरी जगह तैरकर जाने को मजबूर हुए। तो वहीं देखिए खुद ही किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पानी में डूब चुका है पूरा का पूरा इलाका और बाढ़ से हालात ये हो गए हैं कि जहां भी देखो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, खुद ही नाव बनाकर लोग एक जगह से दूसरी जगह बांस के ऊपर बैठकर जाने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में नदी में उफान आने के बाद सड़क पर पानी तेज बहाव से बहता दिखा। सड़क पर इतने बड़े इलाके में पानी बहने की वजह से दो इलाकों का संपर्क टूट गया और दोनों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी दिखाई दी। सड़क बंद होने की वजह से वहां जाम लग गया, तो दो इलाकों के बीच का जो रास्ता था वो बंद हो गया। नदी में उफान आने की वजह से रास्ता बंद हो गया और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दो इलाकों का जो संपर्क मार्ग था, संपर्क था वो पूरी तरीके से टूट चुका है। दोनों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी दिखाई दी। सड़क बंद होने की वजह से जाम भी लग गया। और आइए अब आपको दिखाते हैं हैदराबाद की तस्वीरें। हैदराबाद में तेज बारिश की वजह से पुराने अस्पताल में पानी भर गया। हालात ऐसे हो गए कि पानी अस्पताल से तेजी के साथ बाहर निकलता दिखा और इस दौरान अस्पताल में रखा सामान पानी में तैरने लगा, जबकि बारिश का पानी मरीजों के बिस्तर के नीचे भी भर गया और वार्ड तालाब में तब्दील हो गए। अस्पताल में कोरोना के मरीज समेत दूसरे मरीज भी भर्ती हैं और ऐसे में उनकी सेहत पर भी खतरा बढ़ गया। कर्मचारी अस्पताल से पानी बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे। बताया गया कि अस्पताल की इमारत करीब 100 साल पुरानी हो चुकी है और काफी कमजोर भी हो गई है। अस्पताल के कर्मचारियों ने प्रशासन पर उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। तो इलाज किस तरीके से होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब अस्पताल में ही पानी भर गया है और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वार्ड पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गए। ये देखिए किस ऐसा लग रहा है कि एकदम तेज रफ्तार से पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में इलाज से जुड़ा जो सामान था वो भी तैरता नजर आया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, राजस्थान में जारी सियासी घमासान पर बड़ी खबर है कि जयपुर में गहलोत के खेमे से निकलकर 3 और विधायक दिल्ली के पास हरियाणा के मानेसर पहुंच गए हैं, जिसके बाद सचिन पायलट खेमे ने अपने साथ 25 विधायकों के होने का दावा किया। इनमें जयपुर से मानेसर पहुंचे भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक राजकुमार और राम प्रसाद शामिल हैं, जबकि एक विधायक सीपीआई के गिरधारी लाल बताए जा रहे हैं। इनके अलावा पायलट खेमे में 19 कांग्रेस के वो विधायक हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर से पहुंचे तीनों विधायक उसी होटल में मौजूद हैं जिसमें पहले से सचिन पायलट के खेमे के विधायक ठहरे हुए हैं। तो अब पायलट गुट में 3 और एमएलए आने की खबर है। भवानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भवानी, और क्या जानकारी? देखिए, ये कोशिश लगातार चली आ रही थी और पायलट कैंप के जो कई विधायक जो इस होटल में नहीं थे, बाहर थे, उनको बुलवाया जा रहा है। पायलट कैंप अपनी कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जाए और 25 तक आंकड़ा उनके पास पहुंच चुका और उनकी कोशिश है किसी तरीके से 30 तक पहुंचाया जाए। उसके लिए जो दूसरी जगहों पर जो यहाँ पर जयपुर के अंदर होटल के अंदर बाड़ेबंदी में नहीं है, उनको किसी तरीके से वहां लाया जाए, ये कोशिश की जा रही है स्ट्रेंथ दिखाने की। और जैसे ही अगर नंबर 30 का आंकड़ा सचिन पायलट कैंप के पास में आता है तो उनके पास में उसके बाद में आगे की लड़ाई उनके लिए थोड़ी आसान हो जाती है। उसके बाद में वो आगे का फैसला कर सकते हैं, लेकिन जब तक 30 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा तब तक ये कसरत चलती रहेगी। इधर जो यहाँ पर जो जयपुर के अंदर जो अशोक गहलोत कैंप की ओर से जो होटल में है, उनकी सुरक्षा और कड़ी की गई है, एसटीएफ लगाई गई है, ताकि यहाँ पर कोई भी विधायक किसी भी कंडीशन में यहाँ से भाग नहीं पाए। इसलिए ये कोशिश की जा रही है। और जो बाहर दोनों जगह में से विधायक नहीं है, यहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से विधायकों को इधर पाले में लाया जाए, जिससे कि अगर कोई नौबत आए किसी वक्त शक्ति परीक्षण का, तो उस वक्त सुरक्षित रहें। जी।
भवानी, अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट शायद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आगे अब उनका स्टैंड क्या होगा, क्योंकि उतने विधायक उनके पास थे नहीं कि वो मजबूती के साथ चुनौती दे सकें। लेकिन अब इन 3 विधायकों के इधर आने के बाद क्या लग रहा है कि सचिन पायलट अब मानने के मूड में नहीं है? देखिए, बिल्कुल मानने वाला तो लगभग खत्म सा हो गया, अब ऐसा लग नहीं रहा। उसकी कारण ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आए। उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया, और सचिन पायलट भी अब क्योंकि इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वापसी की गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए वो अपने पहले कैंप को मजबूत कर रहे हैं, जिससे कि उनके पास सबसे पहले 30 विधायक हो जाएं, जिससे कि उनके लिए आगे का स्टेप उठाया जाए। तो लगभग आर पार की लड़ाई मानिए, अब बीच का रास्ता लगभग खत्म हो गया। जी भवानी, और आइए बढ़ते हैं आगे। मुंबई में बारिश के बीच बीएमसी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। बीएमसी ने नालों, गटर और खुले मैनहोल के आसपास रहने वालों को सावधान रहने के लिए पोस्टर लगा दिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोग खुद सावधानी बरतें, और अगर कोई नालों, गटर या फिर मैनहोल में गिर जाता है उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की नहीं होगी। आपको बता दें, पिछले साल एक बच्चे के नाले में बह जाने के बाद बीएमसी पर सवाल उठे थे, जिसके बाद इस बार भी बीएमसी ने सीख नहीं ली और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में शहर में दिख रहे हैं ये पोस्टर्स। बारिश के दिनों में अक्सर नाले या गटर में गिरकर लोगों के मौत की खबरें मुंबई में लगातार आती हैं। इस बात को देखते हुए बीएमसी ने इस बार अपने ऊपर लग रहे आरोपों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस तरीके के बैनर बीएमसी ने अलग अलग जगहों पर लगाए हैं, जहां पर बैनर में लिखा गया है कि परिवार वालों को खुद छोटे बच्चों की, अंधे व्यक्तियों की और दिव्यांग लोगों की सुरक्षा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नाले में गिरकर अगर किसी भी तरीके से कोई घटना होती है तो इस लापरवाही के लिए बीएमसी जिम्मेदार नहीं होगी। ये वही जगह है जहां पर पिछले साल एक बच्चे की नाले में गिरने के बाद मौत हो गई थी। ये नाला इसके पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, और इस तरीके से तमाम जगहों पर बीएमसी ने बैनर लगाए हैं। यानी साफ है कि बीएमसी की कोशिश है कि जिस तरीके की घटनाएं होती है उसमें सबसे पहले बीएमसी के ऊपर आरोप लगते हैं, और इस बार बीएमसी ने इस तरीके के आरोपों से खुद पल्ला झाड़ने के लिए बैनर अलग अलग जगहों पर लगाए हैं। कैमरामैन अयाज के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद पानी भर गया है, और अभी कांदिवली, बोरीवली, मलाड, गोरेगांव में जोरदार बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, अंधेरी और विले पार्ले इलाके में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। जिन इलाकों में पानी भरा है उनमें हिंद माता, साइन, सांता क्रूज शामिल हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक मुंबई और ठाणे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि ठाणे और मुंबई में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। समंदर में हाई टाइड की वजह से मछुआरों को समंदर में ना जाने की चेतावनी भी दी गई है। भारत ही नहीं, विदेश में चीन और इंडोनेशिया जैसे देश भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। चीन में बीते 6 दशकों में इतनी ज्यादा बरसात पहले कभी नहीं देखी गई, जिसकी वजह से यहां के तमाम शहर जलमग्न हो गए हैं। उधर इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में करीब 16 लोगों की जान चली गई और लगभग 23 लोग लापता हैं। इंडोनेशिया में लाखों लोग पहाड़ी इलाकों और डूब क्षेत्र के आसपास रहते हैं, जहां अक्सर भारी बारिश से भूस्खलन होते हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चीन और इंडोनेशिया किस तरीके से बाढ़ और बारिश इन दोनों देशों की मुश्किल बढ़ा रही है। चीन के 27 प्रांतों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। कोरोना का एपिसेंटर कहे जाने वाले वुहान, हुबेई जैसे प्रांतों में हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। पानी को रोकने के लिए मिट्टी की अस्थायी दीवारें बनाई जा रही हैं। चीन के तमाम शहरों के कई बड़े पर्यटक स्थल भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने, चीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 27 प्रांत ऐसे हैं जहां भयंकर बाढ़ है। कोरोना का एपिसेंटर कहे जाने वाला वुहान भी इसमें शामिल है, हुबेई। ये तमाम वो प्रांत हैं जहां हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। पानी को रोकने के लिए हालांकि मिट्टी के अस्थायी दीवारें भी बनाने की बात कही जा रही है। चीन के तमाम शहर, कई बड़े पर्यटक स्थल भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, और कहा यह जा रहा है कि इतनी ज्यादा बारिश इससे पहले कभी नहीं देखी गई।
और आइए इंडोनेशिया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया के सुलावेसी में आई भीषण बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। लगातार भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और उनका पानी रिहायशी इलाकों में जा घुसा है। नदियों का पानी पुलों के ऊपर से होकर बहता दिखा। सैलाब में कई पुल तक बह गए, हर तरफ पानी ही पानी भर गया। पानी लोगों के मकानों से होकर बहता हुआ भी दिखाई दिया। जमीन खिसकने की वजह से भी भारी तबाही हुई है। पहाड़ों से पानी के साथ साथ बहकर आया मलबा एक बस्ती में जा घुसा और मलबे की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। हर तरफ कीचड़ देखने को मिला। कई लोग मलबे में दब गए, जिनको बचाने की कोशिश हुई। इस दौरान कई लोगों को निकालकर अस्पताल भी पहुंचाया गया। हालांकि खराब मौसम की वजह से बचाव के काम में भी दिक्कतें पेश आईं।